नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ ये सबक हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। आप महान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं। सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन करना है। इज़राइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। इफ यू आर नॉट राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, यू आर रॉन्गली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं तो गलत रीति से आप विभाजन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन ही है, मेरा वचन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को आज हम आपके सामने लाएंगे। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। द पर्पस ऑफ गेट मिनिस्ट्री इज टू सेव द पीपल कंट्री वाइज। पूरी दुनिया भर में लोगों को बचाना है, और परमेश्वर की जो वचन है उसके जरिए, ना तो मेरा शक्ति के जरिए, मेरा सामर्थ्य के जरिए, मेरा बुद्धि के जरिए, मेरा ज्ञान के जरिए, इससे हम परमेश्वर के वचनों को बचा नहीं सकते, परंतु परमेश्वर के वचन लोगों को बचा सकते हैं। फिर से एक बार आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लॉर्ड प्रेयर्स। आज का जो विषय है उसका मतलब यही है कि परमेश्वर की प्रार्थना या प्रभु की प्रार्थना का महत्व क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार, उसकी 6 अध्याय हम पढ़ेंगे, आपके लिए पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय आपके लिए मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ आप निकालिए और देखिए परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम जानते हैं पूरे दुनिया में जो है लोग तकलीफ और परेशानी में है, मुसीबतों में है, परंतु परमेश्वर का वचन जो है हमें एक उम्मीद देते हैं। आइए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। और तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ पर 12 आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखते हैं 12 आयत में, फिर से एक बार ध्यान देना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, ऐसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो परमेश्वर से यह क्षमा प्रार्थना मांगा जा रहा है। 12 आयत में कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, ऐसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परंतु जब आप 14 और 15 आयत को जब पढ़ते हैं, और 13 आयत को भी पढ़ते हैं, आपके लिए पढ़ता हूं। और हमें परीक्षा में ना लाना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परिक्रमा महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर प्रियो भाई और बहनों, जब हम यहाँ पर 14 और 15 आयत को जब हम पढ़े, क्या कहते हैं यहाँ पर? परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कंडीशन लगाया यहाँ पर। अगर हम किसी के अपराधों को
हमारे भाइयों के अपराधों को क्षमा करें, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर हम किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं और क्षमा पाते नहीं, तो हमारा दशा क्या होगा? क्या हम उसके लायक रहेंगे? क्या हम काबिल हैं सचमुच हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए? क्या हम इतना ही धन्य पुरुष है परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखता है, रोमियो उसकी 3 अध्याय 6 अध्याय क्या लिखता है? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की दान अनंत जीवन है। तो हम अपराधी कैसे परमेश्वर के पास प्रवेश करेंगे? पर वहां कंडीशन था, कर्म के जरिए। क्या कंडीशन परमेश्वर ने लगाया? शर्त क्या लगाया? तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा क्षमा कर दिया जाएगा, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पाप क्षमा नहीं करते, क्या होगा? वो अनंत काल के नरक में जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम किया है, और क्रूस पर उसने उस काम को किया है। उसने लहू बहाकर हम सबको बचा लिया है। आज इस कंडीशन हम पर लागू नहीं होता है। ये जो प्रभु की प्रार्थना है, ये प्रभु की प्रार्थना परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेले लोगों को सिखा रहा है। क्या सिखा रहे? तुम एक दूसरे की पापों को क्षमा करो। प्रियो, अगर हम पापों को क्षमा नहीं करते तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। हर दोषी को परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है? पापों से बचना है। परंतु आज क्या है? क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो अगर हम बात करते हैं, परमेश्वर मत्ती सुसमाचार किससे डीलिंग कर रहे हैं? मत्ती सुसमाचार परमेश्वर यहूदियों से डीलिंग कर रहे हैं, अन्य जातियों से डीलिंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है परमेश्वर की प्रोग्राम, अगर 6:33 भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तब जाके तुम्हारे सारे वस्तु मिलेंगे। तो परमेश्वर भी यहां पर एक कंडीशन लगाए, कंडीशन पहले तुम खोज करो, खोज करने के बाद ही तब तुम्हें सारे वस्तु मिलेंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। प्रियो, क्या आप खोज कर सकते हैं? कहां तक खोज कर सकते हैं? उसका अवधि क्या है? हर जगह में परमेश्वर ने कंडीशन लगाया। और इसके बारे में भी अगर डिटोनॉमी चैप्टर भावस्तव विवरण उसके 28 में भी आप देखेंगे, वहां पर भी इफ कंडीशन लगाए, शर्त लगाए। तो शर्त के आधार पर परमेश्वर ने जो है इजराइल को छुटकारा देना चाहते हैं। उस शर्त को पालन करना मनुष्य के लिए क्या है? मुश्किल है। 10 आज्ञा को पालन करना क्या हम कर सकते हैं? आज हम घर घर में 10 आज्ञा टांग के रखे, अच्छी बात है, परंतु आपने 10 आज्ञा को आपने देखा है? 10 आज्ञा के अंदर सबात को मनाना है, हाँ? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो क्या मसीह लोग सबात मनाते? नहीं मनाते। क्यों नहीं पालन करते आप? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन यहूदियों के लिए है। 10 आज्ञा यहूदियों के लिए, खतना करना यहूदियों के लिए है, बैप्टिज्म लेना यहूदियों के लिए है। ये सारे चीजें परमेश्वर उनके सामने शर्त लगाया है, और शर्त के आधार पर क्या करेंगे? परमेश्वर उसको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का मौका देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। प्रियो, आज हम कैसे बच सकेंगे? आज हम परमेश्वर ने मुफ्त में, फ्री में हमें उद्धार देना चाहते हैं, शर्त के आधार पर नहीं है। कहते आओ सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। प्रभु आज हमें बुला रहा है, आज हमें उद्धार देना चाहता है। तो मुफ्त में है, फ्री में है, इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं,
खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय को हम जब देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय को हम जब देखेंगे, वहां लिखा है उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। उद्धार केवल यहूदियों के लिए है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा करके रखा है। वायदा क्या करके रखा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा। और उस वायदा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को भेजा है। किसके लिए? इजरायलों को बचाने के लिए। और यीशु मसीह आया है इजरायलों को बचाने के लिए। परंतु क्या इजरायलों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन को? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो पर्व में आए थे सुना कि यीशु जेरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खेजूर की डालियां ली और उसके भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इजराइल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य हो इजराइल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। भाई इजराइल के राजा आ रहा है। इजराइल के राजा है, किसको बचाने के लिए आ रहा है? इजराइल को बचाने के लिए, आपको और हमको बचाने के लिए नहीं है। परंतु परमेश्वर अपनी दया से, करुणा से, उन दिनों में परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? तमाम कायदा कानून को पालन करना पड़ता था। और यहूदी मत को धारण करना पड़ता था, उनके कानूनों को, उनके व्यवस्थाओं को पालन करना पड़ता था। तब जाके जो है परमेश्वर मौका देता था परमेश्वर के राज में शामिल होने के लिए। और एक आयत हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय, मेरे साथ आप निकालिए। प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय उसकी 19 आयत को हम देखते हैं। वहां पर क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय उसकी 19 आयत, परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 19 आयत, जो लोग उस क्लेश के मारे जो तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे और वो फिरते फिरते फिनीके, साइप्रस, अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी को और को वचन ना सुनाते थे। यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन नहीं सुनाते थे। क्यों? ऐसा क्यों है? केवल और केवल परमेश्वर यहूदियों को ही वचन सुनाने के लिए 12 चेलों को चुना है। मेरा वचन नहीं है। इसको ध्यान से देखिए आप। इवन पतरस भी क्या कह रहे हैं? 10:28 को आप देखिए, प्रेरितों के काम 10:28, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? आप चौकित हो जाएंगे। यहां पर क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 10:28, प्रेरितों के काम 10:28 में पतरस क्या कहते हैं? इसको हम देखेंगे। और उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। प्रियो, अन्य जाति के साथ संगति करना, उसके वहां जाना यहूदियों के लिए क्या है? अधर्म है। क्या आप मुझे बताएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों को प्रार्थना सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था? क्या बता रहा था? तुम सबसे पहले अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा करो, तब तुम्हारा अपराध क्षमा होंगे। अगर तुम अपने भाइयों के अपराध को क्षमा नहीं करते, तब तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा। और यहूदी कहां तक लिमिट थे? यहूदियों के लिए लिमिट थे। यहूदी पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गए और वहां पर 3000 लोग जो ऐड हो गए
परमेश्वर के कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में, उसके बाद वो किसके बीच में सेवकाई कर रहा था? अभी अभी पढ़ा आपके सामने, यहूदियों को छोड़कर और किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहा था। परंतु उस 28 आयत में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्पेशल उसको दर्शन दिया है, अब समय आ चुका है, अन्य जाति के बाद जाओ। ये बात भी परमेश्वर को स्पेशली बताना पड़ा पतरस को। थोड़ा समय के लिए पतरस अन्य जाति के पास गया, परंतु वो हमेशा के लिए जो है यहूदियों के बीच में सेवा किया। जब गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 7 आयत से हम पढ़ेंगे, आपके लिए मैं पढ़ूंगा गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 7 आयत। आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। कई लोग परमेश्वर की वचन को चुराते हैं और चुरा के आप पर हम पर थोपते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। परंतु गलतियों के पत्री दूसरी अध्याय 7 आयत, परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, ऐसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। आप समझ में आ रहा है आपको? खतना किए हुए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। केवल पतरस ने, उसके साथ और 12 चेले को भी। परंतु खतना रहितों के लिए सुसमाचार का काम पौलुस को सौंपा गया। There is a difference, there is a division. You must understand the division. Unless you divide the word of God, you are not able to understand the Bible. ये बाइबल एक खजाना है, परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर सबके लिए है। डिफरेंट टाइम, डिफरेंट समय पे परमेश्वर अपने अपने लोगों को भेजा है परमेश्वर की सेवकाई को लेने के लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए इज़राइल के पास भेजा है। मैं अपने घरों में आया, आपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना के सुसमाचार, गलतियों में दोबारा आता हूं मैं आपके लिए, उसकी यूहन्ना उसकी सुसमाचार उसकी पहली अध्याय पहली आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं वहां पर? आप देखिए क्या कहते हैं। मैं अपने घरों में आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर उसको संतान होने का अधिकार दिया। 1:11 यूहन्ना के सुसमाचार 1:11। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अतः तूने जो उसके नाम पर विश्वास रखते। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं यहां पर? इज़राइल के पास आया, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया, अपने घरों में आया, और उनमें से बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इज़राइल में से ग्रहण किया। जो ग्रहण किया परमेश्वर ने इज़राइल के उनको संतान होने का अधिकार दिया, पर उनमें से बहुत सारे, इज़राइल में से बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसको तिरस्कार किया, माना नहीं है। तो परमेश्वर किससे बात कर रहा था? यूहन्ना सुसमाचार, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? यहूदियों से बात कर रहे हैं। वहां पर अन्य जाति का उद्धार कैसे होता था? उनके रीति और रिवाज के अनुसार। अगर आप अपराधों की क्षमा करोगे तब जाके आपका पाप क्षमा होगा। फिर से आता है गलतियों की पत्री, आपको समझ में आया होगा मेरे बातों। फिर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के वचन को विश्वास करना। इसीलिए आप अपना बाइबल को पढ़िए, उसको समझिए। किंग जेम्स वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न जो बाइबल ट्रांसलेशन है बहुत सारे उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे आप फर्क को आप देखेंगे। फिर से गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 2:7 से पढ़ेंगे। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, ऐसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना
किए हुए में प्रेरितों का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब या केफा या यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि वो अन्य जातियों के पास जाए और वो खतना किए हुए के पास। समझ में आ रहा है आपको? पतरस और 12 चेले किसके पास गए? खतना किए हुए। कौन है खतना किए हुए लोग? इजराइल है। परमेश्वर का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था इजराइल के बीच में सेवा करना, जाके उनको बचाना। यीशु मसीह ने स्वयं बोला, मैं खोए हुए इजराइल के खोए हुए भेड़ों के लिए आया, मसीहा करके आया, बचाने के लिए आया। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी होकर रखा है। मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। टाइम पास्ट बट नाउ एजेस टू कम। टाइम पास्ट में यीशु मसीह ने इजराइल को बचाने के लिए आया है। प्रियो, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन कुछ और बात कर रहे हैं। जो प्रोग्राम परमेश्वर ने 12 चेलों को दिया है वो अभी होल्ड पे है, खत्म नहीं हुआ है। जैसे परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कामों के बारे में विवरण किया है 4 पुस्तक में से, सुसमाचार की 4 पुस्तक में से, प्रेरितों के काम में और इब्रानियों से लेके प्रकाशित वाक्यों में, ये सारे सुसमाचार, ये सारे परमेश्वर के महान काम जो है होल्ड पे है, ये खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि बीच में जो है परमेश्वर ने, जब उन्होंने तिरस्कार किया, परमेश्वर ने अनुग्रह का काल शुरू किया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, परमेश्वर अब अन्य जाति से बात करना चाह रहे। अन्य जाति कौन है? जो हम हैं, जो हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के अंग बनते हैं। यह हमारी शक्ति के कारण नहीं, हमारे सामर्थ्य के कारण नहीं, परंतु अंग बन जाता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी और बात लिखे हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी में पूरी होने के लिए प्रभु कहते हैं। तो परमेश्वर जो वायदा किया इजराइल को, एक राजा बनेंगे और यीशु मसीह राजा बनकर इस पूरे पृथ्वी में, और 12 चेले जो है उस सिंहासन में बैठेंगे, परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है और अभी होल्ड पे है। अब परमेश्वर अन्य जाति से डील कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर और वो राजाओं के लिए, प्रेरितों के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रेरित करके चुना और बोला मेरे सुसमाचार उनको सुनाओ। और 12 चेले, परमेश्वर ने क्या बताया उनको बताया तुम क्या करो, इजराइलों के बीच में सेवकाई करो। प्रिय भाई बहनों, ये आज हमने ये देखा है। तो आपने वो भी देखा है गलातियों की पत्री में से, यूहन्ना सुसमाचार में से और मत्ती सुसमाचार में से आपने देखे। आगे हम बढ़ते, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? कैसे हम उद्धार को पाएंगे? जब चेले लोगों ने पूछा एक पाप के लिए कितने बार माफ करना चाहिए, मार्कुस उसकी 11:25 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? 70 into 7, 490 times for one sin they have to forgive। अब समझ में आ रहा है आपको? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मार्क उसकी 11:25 आयत, मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 11:25 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे यीशु मसीह यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पेसिफिक है। 11:25 आयत, और स्पेसिफिक तरीके से परमेश्वर बात करते हैं। हम इंसान की तरह नहीं बात करते परमेश्वर। 11:25 मार्कुस उसकी, और जब कभी तुम प्रियो
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन की किसी प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। यार, और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है परमेश्वर की वचन? अगर आप क्या करेंगे, आप अपराधों को क्षमा करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? अपराधों को क्षमा करेगा। अगर आप अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करे। परमेश्वर ने कंडीशन लगाया, परमेश्वर ने कंडीशन लगाया, शर्त लगाया। बचने के लिए सबसे पहले आपको क्षमा करना पड़ेगा। अगर आप क्षमा नहीं कर सकते तो आपके लिए उपाय नहीं है, कंडीशन है। लूका उसकी 11 का 4 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका उसकी 11 का 4 आयत क्या कहते हैं? 11 का 4 आयत, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ले। तो प्रियो, हर जगह पे आप देखते हैं परमेश्वर ने क्या लगाया? कंडीशन लगाया, और एक कंडीशन के साथ परमेश्वर ने क्या बोला है? पापों को क्षमा करने के लिए बोला है। जब हम कलीसियों की पत्री उसकी 3 का 13, अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए कैसे परमेश्वर ने उपाय किया है उसको देखेंगे। हम कैसे बचेंगे? आज कैसे बच सकते हैं परमेश्वर की, जब परमेश्वर ने हमारे लिए हमें ऐसे जो है छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, ऐसे छोड़ नहीं दिया परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमें बताता है, कलीसियों उनकी 3 का 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। 3 का 13 आयत, 3 का 13, या यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें अपराध क्षमा किया है ऐसे तुम भी करो। तो परमेश्वर ने यहाँ पर भी क्षमा करने के लिए बोला है, परंतु शर्त नहीं लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या किया है? माफ किया है। कलीसिया उसकी 2 का 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। कलीसिया उसकी 2 का 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब पुकार को क्षमा कर दिया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। परमेश्वर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में या अनुग्रह काल में परमेश्वर ने हमारा क्या किया है? सब प्रकार की अपराधों को क्षमा किया है। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? बाइज्जत बरी कर दी है। हमारे गुनाहों को हम पर थोपा नहीं है। हमारे गुनाहों से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, अपने अपराधों और अपने खतना रहित दशा में हम क्या थे? एक चलता फिरता मुर्दे थे हम। हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? आज मुर्दे थे उसके साथ जिला दिया। परमेश्वर ने जिला है, मतलब जब हमने विश्वास किया तब परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? बचा लिया है, जिंदा किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। परमेश्वर सब अपराधों को क्षमा किया। और आगे जब हमने देखे, क्या देखे थे? आगे हमने देखे कि परमेश्वर ने वहां पर कंडीशन लगाया, पर यहाँ पर परमेश्वर ने हम पर क्या नहीं लगाया? कोई शर्त नहीं लगाया। बाइज्जत बड़ा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया और विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दी। जो विधि का विधान था हम पर जो लगे हुए थे, परमेश्वर ने उसने क्या किया? लोहू बहाकर क्रूस पे मरकर विधि का विधान आपका मेरा अपराधों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, क्रूस में उसने अपने विधि का विधान को क्या कर लिया है? उस खील में उसने ठोक दिया है और विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने विजयी बनाया, हमें पापी नहीं घोषित किया है।
परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया है, मुक्त कर दिया है, उद्धार दे दिया है। होशाना का मतलब है मुक्तिदाता। और जब हमने देखे है कि यीशु मसीह जब जेरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और लोगों ने, इजराइल के लोगों ने होशाना हालेलुया करके यीशु मसीह को स्वागत कर रहा था, गाधे पे चढ़कर जब यीशु मसीह चेले लोगों को बोला है जाओ एक गधे को लेके आओ, मैंने रखा हुआ है, जाके बोलो दे देंगे। और जब गाधे पे बैठकर लोगों ने अपने कपड़े तक और खजूर की पत्ता में डालकर परमेश्वर के स्वागत राजा और जय जयकार कर रहे थे, इजराइल की राजा की जय जयकार हो, वही परमेश्वर हमको और आपको बचाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वही परमेश्वर लहू बहाने के लिए जा रहे थे प्रियो, और वही परमेश्वर लहू बहाकर हमारा जो हम पर विधि का विधान था, ब्लॉट आउट, हमारे ऊपर जो विधि का विधान था परमेश्वर ने क्या कर दिया था? उसको मिटा दिया है, अपने ऊपर ले लिया है, आज हमें आजाद कर दिया है। हम नाचते हुए झूमते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है प्रियो भाई बहनों। वो आपको और हमको बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया? बचा लिया है प्रियो। एफिसियों उसकी 2:1 को हम जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ पर हम आपके लिए पढ़ेंगे, अंत यदि मसीह में कुछ, एफिसियोस की दूसरी अध्याय उसकी 1 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। उसने मुझे भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें जिंदा कर दिया। हम अपने पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे प्रियो भाई बहनों, हमारे पास रास्ता नहीं था, हम मरे हुए थे, अनंत काल के नरक में जाने वाले थे, अंधकार में पड़े हुए थे, आशाहीन, हम पर दोष लगे हुए थे, कोई आशीष नहीं था, कोई ईश्वर नहीं था, हम भटक रहे थे। पर परमेश्वर ने क्या किया है? यहाँ पर परमेश्वर ने, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। 5 आयत, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। जब हम मरे हुए थे परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? उद्धार दिया है, उद्धार करवाया है, दे चुका है परमेश्वर ने। 6 आयत में कहते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? उठाया भी और बैठाया भी स्वर्गीय स्थानों में। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? बचा लिया है प्रियो भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। 11 आयत को आपके लिए मैं पढ़ूंगा, 11 आयत को, एफिसियों की पत्री उसकी 11 आयत को। इसी कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमको खतना रहित कहते हैं। हमारा दशा क्या था? We were looked down, हमें गलत दिख रहा था, हमें नीचा कर दिया था, हमें अन्य जाति कहा जाता था, हमारे लिए कोई आशा नहीं था। परंतु आज आपके लिए आशा है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4। आज आप विश्वास करेंगे, इंस्टेंट परमेश्वर आपको बचा लेगा। धन्यवाद करता हूं आपने वचन को सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को आप आगे तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, ताकि आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपने मौका दिया है। गेट मिनिस्ट्री को आशीष कर दीजिए पिता परमेश्वर, और जो माला मिनिस्ट्री है गेट मिनिस्ट्री के जरिए चलते उनको भी आशीष करिए प्रभु। और जितना भी वचन लोग सुनता है प्रभु, उनको शांति और उद्धार मिले। सभी को शुभकामना दे, आशीष दे स्वर्गीय स्थानों में से प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, अपने विनती और प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।